प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों के लिए कल जो वीडियो डाला गया था उसमें एक प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था, जगह नहीं था, अपने इसलिए कट गया था। आज उस प्रश्न को देख लीजिए। ये प्रश्न है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। माना मीनार, देखो इसका सलूशन आप लोग देखिए। माना मीनार CD की ऊंचाई, CD की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए इसमें ये भवन और भवन AB बराबर 8 मीटर, भवन AB बराबर 8 मीटर है। AC बराबर x मान लो, AC बराबर x बराबर क्या, BE का मान भी x मीटर होगा। इसलिए देखिए यहाँ से जब देखा जाता है मीनार के शिखर से, भवन के शिखर से जब मीनार के शिखर को देखा जाता है तो इसका जो है उन्नयन कोण 60 अंश बनता है, और भवन के शिखर से मीनार के पाद को देखा जाता है तो अवनमन कोण 45 अंश का बनता है। अर्थात ये 45 अंश बनेगा तो ये भी 45 अंश होगा, क्योंकि ये इसके समांतर है। दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है तो ये कांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें देखिए एक त्रिभुज आपका जो है BAC है, इस त्रिभुज में ले लो तो समकोण त्रिभुज लिखो। समकोण त्रिभुज BAC में जब लिखेंगे तो ये देखिए कोण के सामने की भुजा ये लंब है और ये आधार है, तो आधार का मान यहाँ से निकाल लो। tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है, अर्थात AB बटे AC। tan 45 अंश बराबर AB का मान देखो 8 है, AC का मान हम x माने हैं तो x लिख लो। tan 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 बराबर 8 बटे आपका x हो गया। x का गुणा इसमें करोगे तो x बराबर हो गया 8 मीटर। 8 मीटर आपका आ गया, x का मान आ गया। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज आप निकाल लीजिए। समकोण त्रिभुज DEB में लिखो समकोण त्रिभुज DEB में यहाँ देखिए tan 60 अंश जब लेंगे तो देखिए DE अर्थात DC का मान h है और CE का मान 8 है, तो इसलिए DE का मान होगा h-8, अर्थात ये हो गया DE बटे BE। अब tan 60 अंश का मान √3 होता है, इसलिए DE का मान आप जो दिया उसको लिखो h-8 बटे BE का मान आपका x है, तो ये x है लिख लीजिए। और ये हो गया आपका √3 इक्वल h-8 बटे 8। 8 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो 8 एकम 8 ही हो गया। 8√3 इक्वल h-8। 8 को इधर लाएंगे तो 8 प्लस 8√3 प्लस 8 बराबर h, अर्थात h बराबर हो जाएगा 8 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचा √3 और यहाँ 8 का भाग 8 में दोगे तो 1 हुआ। इतना मीटर हो गया। ये मीनार की ऊंचाई हो गया। मीनार की ऊंचाई बराबर 8 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर 8 √3 माइनस 1 मीटर, 3 प्लस 1 मीटर। ये आपका हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न जो 4 नंबर का है, बहुत परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है एक
एक खोखले शंकु को, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है और ऊपर के सिरे को हटा दिया जाता है, और ऊपर के सिरे को हटा दिया जाता है। शेष भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8/9 भाग है। 8/9 भाग है। ज्ञात कीजिए कि शंकु किस ऊंचाई से काटा गया। शंकु किस ऊंचाई से काटा गया। शंकु किस ऊंचाई से काटा गया। प्रिय भैया बहनों, यहाँ देखिए, ये कह रहा है एक खोखले शंकु आधार, एक खोखला शंकु मान लीजिए आपका, कोई सब खोखला शंकु आपका ये है, कोई खोखला शंकु A, B और C है, जिसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई जो दिया है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो दिया है, ये आपका मान लीजिए कैपिटल H है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। कैपिटल R OC इक्वल कैपिटल R, और इसकी ऊंचाई कैपिटल L है। ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका कैपिटल L, तिर्यक ऊंचाई जो है कैपिटल L है। अब मान लीजिए शंकु को यहाँ से काट दिया जाता है। इस शंकु को अगर यहाँ से काट दिया जाता है, ये मान लो आपका E है और ये F है, इसको अलग कर दीजिए, इस शंकु को अलग कर दीजिए, ये शंकु को अलग कर दीजिए, और इसकी ऊंचाई मान लीजिए H ऊंचाई से, स्मॉल H ऊंचाई से इसकी ऊंचाई जो है स्मॉल H ऊंचाई से काट दिया जाता है, और इसका त्रिज्या आपका जो है स्मॉल R है। और जब इसको अलग कर दिया गया तो एक भाग आपका ये बच रहा है, देखिए एक भाग आपका ये बच रहा है, ये भाग बच रहा है। अगर इसमें कैपिटल H पूरे इसमें और इसकी ऊंचाई H है, अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई ये हो जाएगा कैपिटल L माइनस स्मॉल l हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो हो जाएगा कैपिटल L माइनस स्मॉल l हो जाएगा। इसकी ऊंचाई मान ली स्मॉल l है और इसका ऊंचाई जो है स्मॉल h है, ये वो डैश है। अब देखिए इसमें जो आपका दो त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज माना
माना शंकु की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच, त्रियक ऊंचाई कैपिटल एल, और आधार की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर है। छोटे शंकु की ऊंचाई बराबर स्मॉल एच, त्रियक ऊंचाई बराबर स्मॉल एल, और आधार की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। अब देखिए, अगर ये शंकु ए बी सी, जब शंकु ए बी सी में और इस छोटे जो शंकु काटा गया है ए ई एफ में देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये त्रिभुज आपका इसके, और ये त्रिभुज आपका ये त्रिभुज आपका ए बी ओ और ए ई ओ डैश, ये आपका समरूप है। देखिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए ओ डैश ई, अगर ये समरूप है तो इसमें आप देखिए, इसमें आपका जो ए होगा ए ओ डैश बटे ए ओ बराबर ई ओ डैश बटे बी ओ बराबर ए ई बटे ए बी। अब सबका मान लिख लीजिए। देखिए ए ओ डैश बराबर एच है और ए ओ बराबर कैपिटल एच है, इक्वल ई ओ डैश स्मॉल आर है और बी ओ कैपिटल आर है, और इक्वल ए ई का मान आपका स्मॉल एल है, और ए बी का मान जो है कैपिटल एल है, कैपिटल एल। इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखिए जो प्रश्न में कह रहा है उस प्रश्न को लिखिए। देखिए कह रहा है कि शेष भाग का वक्रपृष्ठ, शेष भाग मतलब इसको काट के यहाँ से निकाल लिया गया है, तो ये आपका बचा है, जिसकी त्रिज्या ये आर स्मॉल आर है और ये त्रिज्या आपका कैपिटल आर है। और ये तो देखिए इसमें लिखोगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का वक्रपृष्ठ बराबर 8/9 संपूर्ण शंकु का वक्रपृष्ठ। अब संपूर्ण शंकु का वक्रपृष्ठ देखिए, ये भाग जो है, शेष भाग जो है ये छिन्नक है, और छिन्नक का वक्रपृष्ठ होता है पाई यल कोष्टक में r+r1+r, ये आपका हो गया। और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई r यल। देखिए इस यल का मान, इसका तिर्यक ऊंचाई जो है ये पाई से पाई कट गया, और यल का मान, इसमें यल का मान जो दिया है, इस यल का मान ये आपका है यल माइनस यल, और कोष्टक में r प्लस स्मॉल r इक्वल, ये आपका होता है शंकु का वक्रपृष्ठ। यहाँ 8 लिखा है, प्रश्नानुसार जो है ये 8 भी लिखा गया है, 8/9 है, तो यहाँ बचा 8/9, ये हो गया आर यल, 8/9 आर यल।
अब इसमें देखिए RL का अगर इसमें भाग देंगे, इसको इधर ले आइए तो ये आपका हो गया L माइनस स्मॉल l कोष्टक में, और आपका हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे R L बराबर आपका हो जाएगा 8/9। 8/9 हो गया। इसको इसके नीचे लिख लीजिए, इसको इसके नीचे लिखो, देखो L माइनस स्मॉल l बटे L, इसको इस तरह कर दो और इसको R प्लस स्मॉल r बटे R और इक्वल हो गया 8/9। अब इसको इस तरह लिखो कि L बटे L, ये दोनों का बटे L बटे L माइनस स्मॉल l बटे कैपिटल L, ये कोष्टक में हो गया ये कैपिटल R बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R। ये R दोनों का बटे है, इसलिए आप इस तरह लिख लीजिए 8/9 हो गया। देखिए थोड़ा जगह कम पड़ा है, इसलिए इधर देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। आपका ये हो गया है आपका, देखो L से L कट गया, R से R कट गया, तो ये हो गया 1 माइनस स्मॉल l बटे कैपिटल L, और दूसरे कोष्टक में ये R से R कट गया तो यहाँ बचा 1 प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R इक्वल 8/9। अब देखिए यहाँ आप जो है समीकरण 1 से जो समीकरण आपका प्राप्त हुआ था L अपान कैपिटल L बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R इक्वल स्मॉल h बटे कैपिटल H, ये समीकरण 1 जो प्राप्त हुआ था। यहाँ देखिए स्मॉल l बटे कैपिटल L का मान जो है h बटे कैपिटल H है, तो यहाँ रख दो 1 माइनस स्मॉल h बटे कैपिटल H, और यहाँ देखिए इसको भी रख दीजिए 1 प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R का h बटे कैपिटल H, स्मॉल h बटे कैपिटल H, और बराबर हो गया 8/9। फिर देखिए अब ये देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक a माइनस बी, ये आपका फार्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस h बटे कैपिटल H का होल स्क्वायर, ये बराबर आपका हो गया, इधर आपका बचा 8/9। a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख लीजिए स्मॉल h बटे कैपिटल H का होल स्क्वायर बराबर 8/9। इस एक को उधर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस कोष्टक में h बटे कैपिटल H का होल स्क्वायर इक्वल 9 का गुणा इसमें करोगे तो 8 माइनस 9/9 हो जाएगा, ये माइनस कोष्टक में स्मॉल h बटे कैपिटल H का होल स्क्वायर बराबर, ये -9 में से +8 जोड़ेंगे तो -1 बचा, और यहाँ 9 हुआ, ये माइनस से माइनस कट गया, अर्थात इसको लिख सकते हैं स्मॉल h बटे कैपिटल H का होल स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। इसके आधार की तुलना कर लो, आधार की तुलना कर लीजिए तो स्मॉल h बटे कैपिटल H इक्वल आपका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, या स्मॉल h बराबर हो जाएगा, इस h का गुणा 1 में करेंगे तो h गुणे 1/3 हो जाएगा। अर्थात संपूर्ण शंकु की ऊंचाई देखो कैपिटल H है, तो संपूर्ण शंकु के 1/3 ऊंचाई से ये शंकु काटा गया है, अतः संपूर्ण शंकु की ऊंचाई से 1/3 ऊंचाई से काटा गया, 1/3 ऊंचाई से काटा गया है। प्रिय भैया बहनों, ये सब एक प्रश्न जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए। ये संपूर्ण आपका ये शंकु है, ABC है, और इसका संपूर्ण ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L है, और इसके आधार की त्रिज्या कैपिटल R है। मान लीजिए इसमें E और L, AEL एक शंकु काट करके अलग कर दिया गया, ये शंकु AEL काट करके अलग कर दिया गया है, जिसकी ऊंचाई जो है स्मॉल h है और तिर्यक ऊंचाई L है, तो और बेस की त्रिज्या इसका जो है स्मॉल r है। जब इसको काट करके अलग कर दिया गया तो ये आपका ये नीचे वाला भाग बना जो छिन्नक के आकार का है, ये आपके छिन्नक फ्रस्टम ऑफ कोन जिसको बोलते हैं,
छिन्नक के आकार का है। और देखिए ये कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का वक्रपृष्ठ बराबर पूरे शंकु के 8/9 शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है। तो देखिए ये छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ होता है पाई यल कोष्टक में R1 + R2 होता है, और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई RL, और ये 8/9 का कह रहा है, तो 8 गुणे यहाँ 8/9 हो जाएगा। ये पाई से पाई कट गया। और देखिए इसका जो है तिर्यक ऊंचाई जो है कैपिटल L माइनस स्मॉल l है, क्योंकि ये कैपिटल L यहाँ से यहाँ तक है और ये स्मॉल l है, तो कैपिटल L में से स्मॉल l घटा देंगे तो ये आपका मिलेगा यह कैपिटल L माइनस स्मॉल l। अब यहाँ देखिए इस l का मान जो है l माइनस स्मॉल l, और ये r की जगह पे कैपिटल R + R, और यहाँ देखिए 8/9 RL होगा। इस RL को हम इसके नीचे ले आएंगे, और नीचे ले आ करके जो है इसके नीचे l लिखेंगे और इसके नीचे R लिखेंगे, और इसको देखिए l/l, यहाँ l/l, ये l जो है इसका भी बटे है तो स्मॉल l बटे कैपिटल L, ऐसे R/R, और ये स्मॉल r बटे कैपिटल R है, तो R से R कट जाएगा, L से L कट जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 1 माइनस स्मॉल l बटे कैपिटल L, और इस 1 प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R। और यहाँ से देखिए जो आपको ये समरूपता के नियम से जो आपको पहला समीकरण बनाया गया था, यहाँ देखिए इसके जगह पे हम h स्मॉल h बटे कैपिटल H और स्मॉल r बटे कैपिटल R की जगह पे स्मॉल h बटे कैपिटल H हम रख देंगे, और ये फार्मूला बन जाएगा a + b और a - b, अर्थात a² - b² का फार्मूला बन गया। और इसी को हल कर लेंगे तो आपका ये जो आएगा स्मॉल h बराबर कैपिटल H गुणे 1/3, अर्थात पूरे जो शंकु है उसके ऊंचाई से 1/3 ऊंचाई से ये शंकु छोटा वाला शंकु काटा गया है। प्रिय भैया बहनों, अब अगला वीडियो कल आपके लिए डालेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।